याम्ये सदङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषितांग विविधैश्च भोगे साद्वक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। आज ज्योतिर्लिंग की कथा के क्रम में आज मैं आप सभी लोगों को 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा एक राक्षस दारुक और उसकी पत्नी दारुका से संबंधित है। दारुक राक्षस की जो पत्नी है दारुका, उसको माँ पार्वती का वरदान था, जिससे उस राक्षसी दारुका को बहुत ही अहंकार था। उसका जो पति था दारुक, वो बहुत बलवान था और उसने अपनी शक्ति के बल पर उसने सारे लोक में खलबली मचा दिया। पश्चिम सागर के तट पर चारों ओर 16 योजन विस्तृत समृद्ध पूर्ण वन में वो दारुक अपनी पत्नी दारुका राक्षसी के साथ निवास करता था। दारुका राक्षसी भोग विलास के लिए वो नित्य जाया करती थी। वह सुंदर भूमि पर नाना प्रकार के वृक्ष से वो भूमि परिपूर्ण थी। ये वन माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर राक्षसी दारुका को प्रदान किया था। दारुक और दारुका दोनों मिलकर सभी को भयभीत करने लगे। इससे पीड़ित होकर वहाँ के जो निवासी थे सज्जन पुरुष, वो महर्षि और जी के शरण में जग गए और उनके पास जाकर उनका चरण छूकर उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, हम लोग दुष्ट राक्षस दारुक और उसकी पत्नी दारुका से सताए हुए हैं। हमको आप शरण दीजिए, अन्यथा ये राक्षस हम सभी लोगों को मार डालेंगे। आप तो अत्यंत तेजस्वी हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और पृथ्वी में आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो हम लोगों को शरण दे सके। अतः हे महर्षि, त्वां दृष्ट्वा राक्षसा सर्वे पलायन्ते विदूरता त्वयि शैवं सदा तेजो बिभति ज्वलनो यथा। वो सज्जन पुरुष कहते हैं महर्षि से कि हे महर्षि, आपको तो दूर से अगर राक्षस देख लें तो वो दूर से ही भाग जाते हैं, वो आपके निकट नहीं आते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव जी का जो तेज है वो प्रज्वलित है। तब वो महर्षि और जी उन सब सज्जनों की बातों को सुनकर विचार करने लगे और विचार करते करते कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे सज्जन पुरुषों, यदि राक्षस इसी प्रकार प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मारे जाएंगे। यदि वे इस प्रकार यज्ञ और धर्म का विनाश करेंगे, विध्वंस करेंगे, तो वे स्वयं अपने ही हाथों से प्राणों को धो बैठेंगे। जब राक्षसों ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को देखा तो राक्षसों को भय उत्पन्न हो गया और बोले। तो राक्षस कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। दारुक राक्षस कहता है कि जब और मुनि के साथ देखा कि सारे सज्जन पुरुष तप करने लगे और तप करते करते सारे देवता भी वहीं आ गए, वो भी तप करने लगे, तब वो दारुक राक्षस उन लोगों को देखकर बहुत चिंतित हो गया। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करते हैं इनसे तो हम लोग मारे जाएंगे, यदि युद्ध नहीं करते हैं तो हम लोग भोजन क्या करेंगे।
अब कौन हमारे इस दुख को दूर करेगा। दारुक भी दुखी मन से विचार करने लगा और उसकी पत्नी भी दुखी मन से सोचने लग गई। उसी समय उसकी पत्नी दारुका ने एक उपाय बताया और कहती है कि मैंने पूर्व काल में पार्वती मैया की आराधना से एक वरदान प्राप्त किया था कि वो वरदान में पार्वती माँ ने मुझसे कहा था कि तू अपने सहायकों को लेकर वन में जा, उस वन में जिसमें हम लोग स्वतंत्र होकर भ्रमण किया करते थे। यही वन माँ पार्वती ने वरदान में हमको दिया था। इतना सुनते ही दारुक सहित समस्त राक्षस प्रसन्न हो गए और सभी दारुका राक्षसी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे दारुका राक्षसी, आप तो धन्य हैं जिसके कारण हम सभी राक्षसों को जीवन दान प्राप्त हुआ है। इन सब बातों को सुनकर दारुक राक्षस अपनी पत्नी से कहता है कि हे दारुका, यदि तुम में इस प्रकार की शक्ति है तो शीघ्र ही यहाँ से चलो, हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे, क्योंकि और मुनि के श्राप के भय से हम लोग अब पृथ्वी पर हम लोगों के लिए रहना उचित नहीं है। फिर दारुक राक्षस अपनी पत्नी सहित सभी राक्षसों को लेकर समुद्र के मध्य में निर्भय होकर निवास करने लगा। जो मनुष्य लोग नाव से वहाँ जाते थे उनको वो पकड़कर कारागार में डाल देते थे और उन्हीं लोगों का वो भोजन किया करता था। एक समय चारों ओर से मनुष्यों से भरी नाव आ रही थी तो राक्षसों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मनुष्य आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए। राक्षस लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मनुष्यों को देखा तो सभी राक्षस बहुत प्रसन्न हो गए कि देखो अब हमको अधिक मात्रा में भोजन की प्राप्ति हो गई है। फिर भी उस नाव में एक वैश्य था जिसका नाम था सुप्रिय वैश्य। अब वो सभी जब नाव करीब आ गई, उनके पास आ गई, दारुक राक्षस के पास, तो सबको उसने पकड़ लिया, पकड़ के सबको कारागार में डाल दिया। उसी मनुष्यों के बीच में एक मनुष्य था सुप्रिय वैश्य। सुप्रिय वैश्य जो था वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उत्तम आचरण वाला था और बहुत ही सज्जन पुरुष था। वो सर्वथा शिव धर्म का पालन करता था और बिना शिव पूजन किए वो भोजन नहीं करता था। यही कार्य सुप्रिय की वैश्य कारागार में जब डाला गया तो वो कारागार में भी करने लगा। जिस दिन वो पूजा नहीं कर पाता था वो उस दिन कुछ खाता नहीं था। जो भी कारागार में उसको मिलता था उसको भी वो नहीं करता था, ग्रहण नहीं करता था, क्योंकि उसने शिव जी की पूजा नहीं किया है। तो कारागार में बहुत से लोग को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन का उसने उपदेश भी दे दिया। सुप्रिय वैश्य नित्य मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ पूजा करता रहा। यथोक्त रूपे शंभुश्च प्रत्यक्षम सर्वमाददे सोपि स्वयं न जानाति गृहते न शिवैन्वय। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सारी पूजोपहार की सामग्री को ग्रहण करते थे। ये बात वैश्य को पता थी। इस प्रकार पूजन करते हुए वैश्य को कारागार में 6 महीना बीत गया। एक दिन दारुक राक्षस ने एक सिपाही को वैश्य के आगे वैश्य को भेजा। दारुक राक्षस ने एक सिपाही को वैश्य के पास कारागार में भेजा। जब वो सिपाही कारागार में आया तो उसने देखा कि वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर स्वरूप में शिव जी खड़े हैं। तो वो तुरंत भागता हुआ अपने राजा दारुक के पास गया और कहता है कि जो वैश्य है उनके पास कोई सुंदर पुरुष खड़ा हुआ है। तो वो राक्षस तुरंत भागता हुआ आया और वैश्य के पास तो कहता है कि हे वैश्य,
तुम किसका ध्यान करते हो? सत्य सत्य बता दो। अगर सत्य बता दोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और सत्य नहीं बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वैश्य कहता मैं कुछ नहीं जानता। इतना सुनते ही दारुक राक्षस आग बबूला हो गया और वैश्य को मारने की उसने आज्ञा दे दिया। यह आज्ञा पाते ही राक्षसगण वैश्य को मारने दौड़ते ही हैं। जैसे उन राक्षसों को मारने के लिए आते देख वैश्य ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब देखा कि सब राक्षस हमको मारने आ ही रहे हैं, तो उसने अपने नेत्र को बंद करके शिव का ध्यान कर लिया। फिर वैश्य ने मन ही मन भगवान शंकर को याद करके बोला, पाहि शंकरम देवेश पाहि शंभो शिवेति चा दुष्टा दस्मात् त्रिलोकेश खलन भक्त वत्सला। वो वैश्य कहता है कारागार में, हे शंकर भगवान, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे भक्त वत्सल, हे दुष्ट हंता, हे सदा शिव, इस दुष्ट राक्षस से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हे देव, मैं तुम्हारे अधीन हूँ और मैं तुम्हारा ही हूँ। हे प्रभु, तुम ही तो मेरे सर्वदा प्राण हो। ठीक इसी समय वैश्य की प्रार्थना करते समय ही इति संप्रार्थिता शंभो वीरानि गर्तस्तदा भवने नोत्तमेनाथ चतुर्द्वारयुतेन चा। चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित भगवान शिव जी का प्राकट्य हो गया। उस मंदिर के मध्य में ज्योति स्वरूप परिवार सहित शिव जी का अद्भुत रूप देखकर वैश्य धन्य हो गया और उनका पूजन करने लग गया। तत्क्षण भगवान प्रसन्न होकर अपना पाशुपतास्त्र प्रदान कर दिया। जो राक्षसगण वैश्य को मारने आ रहे थे, उसी अस्त्र से वैश्य ने सभी राक्षसों को मार डाला। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त सुप्रिय वैश्य की रक्षा की। फिर शिव जी ने उस वन में संपूर्ण राक्षसों को मारकर उस वन को वैश्य को वरदान में दे दिया और कहा कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग धर्म में नित्य स्थिर रहेंगे। जब इतना हो गया तब पार्वती मैया कहती हैं शंकर भगवान से, आपका वचन युगांत में सत्य हो, तब तक वहाँ तामसी सृष्टि रहने दीजिए, ऐसा मेरा विचार है। अन्यथा प्रलय स्यादे सत्यम में व्याहतम शिवा। हे स्वामी, यदि मेरी बात नहीं रहेगी तो प्रलय हो जाएगा, ये मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं तो आपकी आश्रिता हूँ और मैं तुम्हारी ही हूँ, अतः मेरा भी वचन प्रमाणित करिए। जो ये राक्षसी दारुका है, ये मेरी भक्त है, ये मेरी शक्ति है, जो सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। यही राक्षसों पर राज्य करेगी। ये राक्षसियां यहाँ पर अपने पुत्र उत्पन्न करेंगी, वे सब मिलकर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। तब शिव जी प्रसन्न होकर मन से कहते हैं कि हे पार्वती, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात भी सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इसी वन में निवास करूंगा। यहाँ पर जो लोग अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए मेरा दर्शन करेंगे, वे चक्रवर्ती होंगे। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर वीरसेन नामक बहुत बड़ा प्रसिद्ध राजा होगा। वो मेरी भक्तिपूर्ण मेरा नित्य दर्शन करने के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बनेगा। स्थितो तत्र स्वयं साक्षान महत्वकार को दिजा। इस प्रकार वो, हे शिव भक्तों, भगवान शिव जी माँ पार्वती सहित अपने अपने भक्तों का महत्व बढ़ाने के लिए
वहीं पर निवास करने लग गए। इसीलिए ज्योतिर्लिंगम स्वरूपो ही नामना नागेश्वर शिव, नागेश्वरी शिवा देवी बभूव चा सताम प्रियो। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय।